आप अपने नेताओं को कैसे चुनते हैं? वोट से या फिर अपने जुबान से? यकीनन हमें पता है आप अपने नेताओं को यो वोट से ही चुनते होंगे और इसी वोट देने की कहानी को हम इस वीडियो में बताएंगे। हम इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर वोटिंग कौन लेता है, आखिर जो लोग वोट लेते हैं उनका हेड कौन होता है और जो हेड होता है उसे कैसे चुना जाता है। इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में आप सभी को बता ही देंगे। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होता है 1946। उस समय हिंदुस्तान बरतानिया हुकूमत के कब्जे में था और इसी कब्जे के बीच भारत का पहला इलेक्शन होता है जिसमें टोटल सीट 389 थी, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस 205 सीटों को जीतता है और मुस्लिम लीग 72 सीट्स को और अदर्स पार्टियों के हिस्से 15 सीटें आती हैं। उसके बाद बहुत सारे कारणों की वजह से देश का डिवीजन हो जाता है, जिसका बात हम वीडियो के अगले हिस्से में किए हैं। और देश का जब डिवीजन होता है तो फाइनली 15 अगस्त 1947 को एक मुल्क बनता है हिंदुस्तान, और इसी मुल्क का पहला ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनता है 25 जनवरी 1950 को। और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना तो वे 1952 आते आते भारत का पहला इलेक्शन कराता है, जहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस इस इलेक्शन को जीतकर यो अपना सरकार बनाती है और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद धीरे धीरे से वक्त कटना गया और इलेक्शन कमीशन अपने कामों को करती गई, यानी हर 5 सालों बाद इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराती है और सरकार को बनवाती थी। उसके बाद 1968 में पहली बार 68 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत राजीव गांधी की सरकार ने वोटिंग देने का मिनिमम एज 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया। उसके बाद फिर धीरे धीरे से वक्त कटा, टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, तो इलेक्शन कमीशन ने टेक्नोलॉजी को अपने इलेक्शन में इस्तेमाल करने का सोचा और पहली बार 1982 में केरला के पोरबंदर विलेज में EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट कराई। उसके बाद धीरे धीरे से वक्त कटता गया और 2013 में बहुत सारे इलेक्शन पे सवाल उठने लगे कि हम वोट देते हैं A पार्टी को और वोट चला जाता है B पार्टी को। कोई कहा हम वोट देते हैं C पार्टी को और वोट चला जाता B पार्टी को। और इन सब सवालों से बचने के लिए ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लाती है VVPAT को, और VVPAT को पहली बार नागालैंड के जनरल इलेक्शन में इस्तेमाल करती है, जिसके तहत अगर आप A पार्टी को वोट देंगे तो A पार्टी का एक छोटा सा पर्ची बगल वाले डिब्बे में यो गिरता हुआ आपको नजर आएगा। उसके बाद धीरे धीरे से वक्त कटता गया। अब हम आपको बता देते हैं कि आखिर इलेक्शन कमिश्नर को कौन चुनता है। आखिर जो भारत में इलेक्शन होता है उसको जो कराता है उसके हेड को कौन बनाता है। तो उसके हेड को बनाने के लिए पहले के प्रक्रियाओं में राष्ट्रपति को महज 3 लोग नामों को यो रिकमेंड करते थे: प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और लीडर ऑफ अपोजिशन। पर 2023 में बीजेपी गवर्नमेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया और इस अमेंडमेंट के तहत अब भारत के इलेक्शन कमिश्नर को बनाने के लिए फिर 3 लोग ये रिकमेंड करेंगे, पर इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर एक मिनिस्टर को ऐड कर लिया गया, यानी प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और एक कैबिनेट मिनिस्टर जो कि यो रिकमेंड करेगा नामों को, और उसके तहत भारत के इलेक्शनल कमिश्नर को यो
चुन लिया जाएगा। और जो इलेक्शन कमिश्नर को इंडिया में चुना जाएगा उनका मैक्सिमम टेन्योर 6 ईयर तक होगा और उनका रिटायरमेंट का एज 65 यानी 65 साल होगा। सब्सक्राइब करें क्योंकि अगले वीडियो में अगली जानकारी होगी और ऐसे ही जानकारी हम आपको बताते रहते हैं।